नवाज खान नाजी साहब, आपसे पहले एक बड़ा न्यूट्रल सा क्वेश्चन और एक जो आम कॉमन सा क्वेश्चन है वो पूछना चाहूँगी कि अभी इस धरने को लेकर डिस्कस करेंगे, बट आप क्या समझते हैं कि अवाम का कैसा रिएक्शन है इस पर? क्या साथ दे रहे हैं मौलाना साहब के, या फिर अवाम भी समझती है कि मौलाना साहब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सियासत के ऊपर सियासत और सियासत की जा रही है? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने यहाँ बुलाया है। तो अगर इसका आगाज़ अगर मौलाना साहब से करती तो अच्छा था, चूँकि उससे ओपनिंग होती। अगर आपने मुझसे पूछा है तो दो जुमले जो है मैं आपके तवक्कुल से ज़्यादा लंबे कहूँगा। वो ये, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये धरना कोई एक आदमी कोई परेशान होकर नहीं आया है। इस धरने के पीछे कोई एक लॉबी या कुछ लोगों का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर अगर आप इनकलाब फ्रांस जो है ना, उससे पहले का फ्रांस को स्टडी करें तो तकरीबन पाकिस्तान के हालात ऐसे मिलते जुलते हैं। तो इसमें मैं अपनी बात का आगाज़ मैं इस तरह करूँगा कि 1914 के इंतखाबात जब पाकिस्तान में हो रहे थे तो मुझे से पूछा गया, आपकी तरह किसी साफ़ी ने मुझसे पूछा कि अब पाकिस्तान में कौन सी पार्टी जीतेगी, पाकिस्तान में क्या होगा। तो मेरा तजज़िया था, आज मैं ये तजज़िया आपके पास ऑन एयर कराना चाहता हूँ, उस वक्त तो किस कहीं जगह नहीं मिली। उस वक्त मैंने कहा था पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टियां जो है वो इमर्ज हो जाएंगी दो जमातों में। एक जमात होगी सिविल पार्टी और दूसरी होगी मिलिट्री पार्टी। मिलिट्री पार्टी जो है उसको लीड करेगा इमरान खान साहब, और उसमें होंगे ये सुन्नी इत्तेहाद, शिया इत्तेहाद, जमात इस्लामी और इस तरह की चीज़ें। सिविल पार्टी जो है उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई की मैप होगी, उसमें ANP होगी, उसमें नवाज शरीफ साहब होंगे, शायद पूरी मुस्लिम लीग हो या ना हो, और पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक सिविल पार्टी का हिस्सा बनेगी, और इसको लीड करेगा मौलाना फजलुर रहमान। तो लोग सारे हंस गए और लोगों ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और इस नहीं, कमांडर यही होगा सिविल पार्टी का। तो मेरा तजज़िया काफ़ी हद तक आज मैं देखता हूँ तो वो दुरुस्त निकला। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे से इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ज़रिए से हुकूमत की जाती रही है, उसके ज़रिए से असम्बलीज बनती रही है, उसके ज़रिए से जो है पावर मिलता रहा है। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं और अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले खौफ था जो भी था, और अब भी काफ़ी हद तक खौफ है। लोग कौन से लोग हैं जो सियासी पार्टी के साथ हैं, या ये फिर पब्लिक है। पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग समझ चुके हैं कि हमारे वोट की क्या अहमियत है, हमारे वोट की क्या कदर। ये नवाज शरीफ साहब जो है वोट को इज़्ज़त दो, ये वैसे कि ये पागल होकर या बीमार होकर तो ये बातें नहीं करता था। इन बातों के पीछे हकाइक है कि अवाम के वोट और अवाम की मर्ज़ी की जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये आज की बात नहीं है, ये कोई खाली इमरान खान साहब की बात नहीं है, इससे पहले भी यही होता रहा है। तो लिहाजा आपने ये पूछा कि इस धरने का क्या, तो इस धरने के पीछे मेरे ख्याल में अब दो ही सोचें हैं पाकिस्तान के अंदर। या तो इस्टेब्लिशमेंट से निकल कर एक अवामी जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में कायम करना है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली बनकर गुजारा करना है। मेरा नज़दीक ये है, इस धरने का बुनियादी जो थीम है वो ये है। अच्छा, आप नहीं समझते कि मौलाना साहब मजहब कार्ड इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे अंदाज में कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा। इसकी क्या वजह है? मैं नहीं समझ रहा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मजहब कार्ड पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं भी इस्तेमाल हुआ, किसने किया? मजहब और मजहबी लोगों को इस्तेमाल किसने किया? ये मजहब वालों के पास इतने पैसे, इतने मामलात, इतना खर्चा, इतना वो तो नहीं होता। ये अफगानिस्तान की पूरी जंग कोई लोगों ने मस्जिद में चंदे जमा करके तो नहीं लड़ी है ना। ये जो तालिबान को जो घी खिलाया है, दूध पिलाया है और बहुत मजबूत किया है, ये कोई पाकिस्तानी लोगों के चंदे से बने हैं या लोग ये मजहबी उससे हुआ है? ये फंडिंग कहाँ से होती है? अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के अंदर ये मजहब, उन लोगों ने बेहतरीन मजहब का इस्तेमाल किया है। मौलवी ने इतना नहीं, हाँ मौलवी इस्तेमाल हुआ होगा, कोई मौलवी इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन मजहब कार्ड को मौलवी ने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, 14 महीने गुजर गए इस हुकूमत को और मौलाना साहब को एकदम याद आ गया कि तहरीक चलाना है। 14 महीने के अंदर ही जब स्टार्ट हुई, जब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया गया, तब क्यों नहीं किया गया? नहीं, उस मौलाना साहब ने तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कहा था इम्प्लीमेंटेशन की कहीं भी उस वक्त बात नहीं की गई थी। हर हुकूमत के खिलाफ जिस तरह बात की जाती है कि ये हुकूमत की पॉलिसी गलत है, ये चीज गलत, इस तरह के सियासी बयान तो आते रहे। मौलाना साहब को तो मैं डिफेंड करने के बजाय, मतलब मौलाना साहब खुद ही डिफेंड करेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं तो मौलाना साहब को डिफेंड करने की मुझे शायद हाजत नहीं, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ में ज़रूर कहूँगा। उसमें यह है, जनाब मौलाना साहब ने साफ नहीं कहा था कि असेंबली में नहीं जाना चाहिए, असेंबलियाँ जाली है।
हल्फ नहीं लेना चाहिए। तो असेंबली में तो खुद उनके बेटे बैठे हैं, तो फिर उनको उनको भी रोकें। रोकना चाहिए मौलाना तो साहब। उनको तो नहीं रोका हुआ, सिर्फ बेटे को जो है अंदर बेच के बाकियों से इस्तीफा मांगे, तो ये तो कोई लॉजिक भी नहीं है ना। मैं सबके बारे में मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि एक चीज़ ये है कि ये लिबास जो होते हैं ना, उससे धोखा देना ये इबलीस के मानों में आता है ना। तो लिबास का धोखा ठीक नहीं होता। मैं आपको ये बताऊं, एक सवाल जो आपने पूछी थी उसके बारे में, मजहब कार्ड के इस्तेमाल में के बारे में, मैं आपको बताऊं कि हर दाढ़ी रखने वाला आदमी मौलवी और हर क्लीन शेफ आदमी जो है ना, वो सेकुलर नहीं होता है। बाज़ लोगों के चेहरों पे दाढ़ी है और उनका दिल क्लीन शेफ है। बाज़ लोगों के चेहरे जो है वो क्लीन शेफ है और इनके दिलों में बहुत 4-4 गज की दाढ़ियाँ हैं। इस मुल्क के अंदर बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। हम बुनियादी तौर पर नजरियात को देखेंगे, शक्लों को नहीं देखेंगे लोगों के, ठीक है। अब मौलाना साहब ने शुरू में भी कहा था, जैसे आपने कहा कि जनाब 14 महीने नहीं 14 साल कोई हुकूमत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ 72 साल से यही कुछ हुआ है जो इमरान खान साहब ये 14 महीने में कर रहे हैं। 72 साल तक इन सब पर हमारा जो है वो उंगली हम उठाते हैं। और यहाँ नॉलेज की भी तो बहुत बड़ी कमी है ना। पीटीआई वाले यहाँ धरना देते थे, उस दौरान जो है मेरा पीटीआई के कुछ सीनियर लोगों के साथ वहाँ किसी खोखे में चाय पी रहे थे, हम भी बैठे थे, तो वहाँ बातचीत हुई। तो एक के पीटीआई के लीडर ने कहा जनाब कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने तबाह बर्बाद कर दिया है, जमहूरियत ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ये जमहूरियत तो 1947 से ही नहीं है जनाब। तो ये नवाज शरीफ साहब ने बेशक अच्छी हुकूमत नहीं की है या जमहूरियत को ख़राब किया होगा, लेकिन ये बात तो गलत है कि नवाज शरीफ ने नहीं पहले कितनी अच्छी, पहले कब थी ये जमहूरियत? उसने कहा लियाकत अली खान के ज़माने में, मुशर्रफ के दौर में। नहीं वो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, लियाकत अली खान के ज़माने में। तो मैंने कहा जनाब अली कि मियाँ साहब अगर 10-12 हज़ार वोट अगर जाली डाल के आए हैं तो लाहौर से तो इलेक्शन लड़के तो आया है, लेकिन ये लियाकत अली खान साहब कहाँ से इलेक्शन लड़े थे? तो इतने बड़े लीडर टाइप के लोग ये कहते हैं कराची से नहीं लड़ा था, वो खुदा के बंदे, वो कराची में तो 47 में आए हैं, इलेक्शन 46 में हुए, वो करनाल का रहने वाला आदमी है। करनाल में जीते हुए आदमी को यहाँ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर वो जमहूरियत तो सही होती है और यहाँ 10,000 5,000 वोटों के घपले पर सही नहीं होती है। कहने का मकसद हाई लेवल पर भी नॉलेज नहीं है, हाई लेवल पर भी लोग जो है वो एक्सप्लॉइट है और सिर्फ नारों की बुनियाद पर और झूठी बातों पर। अब आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा मैच्योर हो रहा है, पाकिस्तान की सोसाइटी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बालिग हो रही है। तो अब ये धरना, चलो ये धरना कामयाब हो नाकाम हो, इससे इस्तीफा लेकर जाए मौलाना साहब या न लेकर जाए, जो भी हो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान में एक तहरीक की बुनियाद पड़ गई है। ये मैं मानता हूं कि तहरीक की बुनियाद पड़ गई है। अब सिविल सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी और अगला जो इलेक्शन होगा, अगली जो तहरीक होगी, जिस तरह दुनिया भर के अंदर लेफ्ट और राइट का होता है मुकाबला, जिस तरह जो है वो लेबर पार्टी और दूसरे लिबरल पार्टियों का होता है, उधर यूरोप के अंदर या इधर पाकिस्तान में भी इस तरह होता रहा है। तो अब आगे जो कुछ भी होगा, मुआशरा 2 हिस्सों में तकसीम होगा, एक सिविल सुपरमेसी का हामी होगा और दूसरा जो है आप नहीं समझते हैं कि कोई भी हुकूमत आएगी फिर अपोजिशन खड़ी हो जाएगी कि हुकूमत तो है ही गलत, तो फिर इसी तरह का सिलसिला चलता ही जाएगा, किसको फायदा होगा फिर इससे? नहीं, मेरे ख्याल में अगर अवाम की हुकूमत वाकई में आ जाए तो इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं होते। अवाम की हुकूमत न होने का रिजल्ट होता है कि इस तरह अभी के आपने हालात खुद कहा कि अभी तक आई है, अभी तक नहीं आई, तो फिर इससे आगे आने की क्या गारंटी है? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है वो सिविल लिबर्टी के लिए, अच्छा सिविल सुपरमेसी के लिए, अवाम के वोट के लिए तहरीकें चलाएंगे। ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार होगी इंशाअल्लाह, लोग साथ है। अगर नहीं भी होती है 2 मिनट के लिए, उसमें जो है एक ईंट तो पहले रखी गई ना, सिविल सुपरमेसी के लिए ईंट तो रखी गई। यही बात कि भाई 2 मरतबा जो है ISPR को जो है वो वजाहत भी देना पड़ा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, सबको पता है इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लाया था, ये हकीकत है ना। इसमें खामखा इधर उधर की मारने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है, खामखा क्यों इस तरह की? अभी इनकी गवर्नमेंट कह रही है हमें टाइम तो दे, और दूसरी बात, क्यों टाइम दे दे, क्यों टाइम दे दे? सबको टाइम, हाँ दिया, टाइम दिया, नवाज शरीफ साहब को टाइम दिया, नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट ने लाई थी, बाद में टाइम दे दिया उसको, तो बाद में वो आवाम का नुमाइंदा बन गया और आवाम का जब लीडर बन गया तो उसको किक आउट किया गया। यहाँ पर हर आदमी खुद लाते हैं जब तक उनका आदमी होता है, जब आवाम का आदमी होता है तो उसको किक कर देते हैं। तो इमरान खान को भी एक दिन किक तो करेंगे, वो तो टाइम यही मांगता होगा किक कराने के लिए, और क्या टाइम मांग रहा है? ठीक है, आगे तो यही होना है। तो लिहाजा ये ड्रामे करने के बजाय, ये फजूल किस्म की चीजों में लगने के बजाय फौज अपना काम करे, रेलवे वाले अपना काम करे, ज़राअत वाले अपना काम करे, जंगलात वाला अपना काम करे, बिजली वाले अपना काम करे, सारे लोग
रोड ट्रांसपोर्ट वाले अपना एजुकेशन, अपना हेल्थ, अपना काम करें कैसे और काम पब्लिक करें, का काम मुल्क करें में तो ऐसी चीजें सूरत-ए-हाल चलें। बंदी हुई है, यहाँ पर ऐसे गिचमिच कचुम्बड़ बन रहा है। ये बहुत कम बना है। आप अच्छी तरह हिस्ट्री को पढ़े, दुनिया के अंदर इनकलाबात जो आए हैं उसके खिलाफ, आमरीत के खिलाफ। अब आप आमरीत, यहाँ कोई बादशाह तो पाकिस्तान में नहीं है ना, यहाँ कोई किसी मलका के खिलाफ तो नहीं है ना, यहाँ तो ये है जनाब आली की इस्टेब्लिशमेंट में एकदम से जो है आर्मी ये कहती है जनाब आली आर्मी के खिलाफ। आर्मी सियाचिन के अंदर एक शहादत होती है, जो हमारे बांजे भतीजे होते हैं, हमारे लोग होते हैं, उसको सामने लाकर लोगों को ब्लैकमेल न करे, उसको सामने लाकर न छुप जाए वो कुव्वतें अवाम के ऊपर डाका डाल के जो है ना शहीदों को सामने न लाए। शहीदों का वो चीज़ ही कुछ और है। इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी उनके खिलाफ नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं यकीन से कहता हूँ, ठीक है। और दुनिया के अंदर भी दुनिया की किसी और मुल्क का जो सिपाही होता है ना, वो भी काबिल कदर होता है, अपना तो छोड़ दे अपनी जगह पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जनाब कि आप हमारे सिपाहियों को, हमारे शोहदा को, हमारे गाजियों को, हमारे लड़ने वालों को, वतन की दिफा करने वाले, सरहदों पर ड्यूटी देने वालों का सामने लाकर जो है आप ये हरकतें करें, अवाम के वोट को चुराए। अभी गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के लिए काम नहीं हो रहा है गेलगित में, एक एक करके जो है वो पीटीआई के लाइन में नहीं लगा रहे हैं, एक एक आदमी के ऊपर काम नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ये पब्लिक पर छोड़ देना है, जिसको वोट दे दे, आपको क्या पड़ी है इसके अंदर। तो ये एक ईंट पड़ी है और आगे चलेगी, आगे ये रुकेगी नहीं, ये तेज हो जाएगी। सही। ये हमारी कामयाबी है, हमारी मीन्स पब्लिक की कामयाबी है, आम आदमी की, आम वोटर की कामयाबी है। सही हो गया। नवाज खान नाजी साहब, आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, चूंकि नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को आया हुआ है, कश्मीर का चैप्टर चूंकि मैंने कहा कि इस धरने की वजह से आपको नहीं लगता क्लोज हो गया है, बिल्कुल ना आता पता कुछ खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। हालांकि इससे पहले देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जाता है कि काफी हद तक कश्मीर के लिए स्टैंड लिया, आवाज बुलंद किया, और मौलाना साहब खुद तो चेयरमैन रह चुके हैं, इस कश्मीर के इशू पर एक स्टेटमेंट भी नहीं आया उनका। कश्मीर ड्रामा जो है ना वो 72 साल से ये एक ड्रामा है। देखिए वो हकीकत कुछ ऐसा ही है, दरनों से कश्मीर आज़ाद होकर, दरनों से कश्मीर जो है गुलाम होकर, तकरीरों से कश्मीर आज़ाद होकर, तकरीरों से गुलाम होकर, ये चीज़ें नहीं होती है। क्यों लोगों को धोखा दिया जाता है। कश्मीर पर अगर वाकई में बात करनी है तो अमेरिका के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे, उस वक्त आपको बात करना चाहिए था, वो आपके पास एक अच्छा मौका था, वो मौका हाथ से जा चुका है। अब अमेरिका के ताल्लुकात है हिंदुस्तान के साथ, अब आप चीन के साथ मिल बैठ के जो है गिलगित को बचाने की बात करें तो उसमें भी आप आगे पीछे गड़बड़ करते हैं। तो धरने का इससे क्या ताल्लुक है कश्मीर से? या हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे यहाँ चलो यहाँ बैठकर हम सब मिलके जो है ना हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी तकरीर करते हैं। अगर कश्मीर आज़ाद होता है तो खुदा की कसम में इतनी बड़ी तकरीर करूंगा कि वो इमरान खान खुद हैरान हो जाएंगे कि इसने क्या कहा। नहीं होता है इस तरह, इसके लिए कुछ और चीजें चाहिए। असर पड़ा है ये मानते हैं? कौन से, किस चीज? इस धरने की वजह से असर पड़ा है, ये वो भी नहीं पड़ा, ठीक जा रहा है। नहीं, कश्मीर में क्या होना था कि असर पड़ा है, कश्मीर में यही होना था। देखिए इल्म, अक्ल और इन चीज़ों की कमी की वजह से जो है ना लोगों को कश्मीर भी एक उसके तौर पर क्या कहेंगे, एक सुराब के तौर पर लोगों के सामने लाकर जो है ना टाइम पास किया जाता है। कश्मीर 1947 में इंडियन ने महाराजे के एक्सेशन को बुनियाद बनाकर उसने अपना हिस्सा बना दिया है। अब उसमें मजीद कार्रवाई करके उसने किया जनाब आली उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जबकि पहले तो अच्छा खासा उनके अपने एसएसआर भी था, उनके अपने सदर वज़ीर-ए-आज़म भी थे, फिर बाद में वज़ीर-ए-आला गवर्नर भी बना दिया, उनका अपना झंडा तराना सारी चीज़ें और स्टेट सब्जेक्ट रोल सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें भी टूट के अब तो गया हमारे वो यहया खान साहब वाले कौंसल पे गए। वो हम तो यहाँ हफीजुर रहमान साहब की असेंबली तक पहुंचे और वो वापस यहया खान वाले कौंसल पे गए, वहाँ तो उल्टा असर पड़ गया। इसका इन दरनों, इन तकरीरों, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर की आज़ादी या तो ये है जनाब आली कि आप एक आलमी सतह पर कश्मीरियों को आगे करके कोई तहरीक आज़ादी की चलाए और वो कश्मीरियों की तहरीक हो, पाकिस्तानियों की न हो, इससे कामयाबी है। दूसरा फौज के ज़रिए से, जंग के ज़रिए उसको आज़ाद कराना है। तीसरा कोई चीज़ ही नहीं है। ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है कि हम अगर बात करना चाहे कोई काम, नहीं जी कश्मीर को नुकसान पहुंचता है, तुम खामोश रहो, तुम गिलगिती खामोश रहो, कश्मीर को नुकसान हो, तुम बल्ती खामोश रहो, कश्मीर के लिए नुकसान होता है, अब मौलवी खामोश रहो, कश्मीर को नुकसान होता है। चलें ठीक हो गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।